अल्लाह पर ये वही नाजिल हुई कि आपका एक गुलाम पहाड़ों में तड़प रहा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से हजरत उमर को और हजरत सलमान फारसी को, दोनों आशिक रसूल, आपने इन दोनों को उनकी तलाश में रवाना कर दिया। हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों की तरफ उन्हें तलाश करने निकले, तो रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जिसका नाम जुफाफा था। फारूक आजम ने पूछा, जुफाफा, तुमने इन पहाड़ों के दामन में किसी सालबा नामी नौजवान को तो नहीं देखा? तो वो कहने लगा कि मैं ये तो नहीं जानता कि उसका नाम सालबा है या नहीं, लेकिन एक शख्स जहन्नुम के डर से भागकर पहाड़ों में छुपा बैठा है, जो बहुत रोता है, बड़ा ही तड़पता है, उसका दर्द मुझे भी रुला देता है। फारूक आजम ने जवाब में पूछा, जुफाफा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि वो जहन्नुम के डर से भाग रहा है? चरवाहे ने कहा, मुझे इसलिए मालूम हुआ है कि मैं 40 रातों से देख रहा हूँ कि जब आधी रात गुजरती है तो वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे पहाड़ों के दामन से नमूदार होता है, ज़ारो कतार चीखता है, कहता है, ए मेरे परवरदिगार, काश तूने मेरी रूह को कब्ज़ कर लिया होता, ए अल्लाह, काश तूने मेरी रूह को रूहों से मिला दिया होता, ए रब्बे कायनात, काश तूने मेरे जिस्म पे मौत तारी कर दी होती और मुझे मुर्दों में शामिल कर लिया होता। या इलाही, मैं बरोज़े क़यामत कौन सा चेहरा लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँगा। बस वो यही 3 कलिमात अदा करता है, चरवाहा बता रहा है, और वो ये कलिमात सारी रात अदा करता रहता है, सारी रात तौबा करता रहता है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, जुफाफा, तुम जिस नौजवान की बात कर रहे हो, हमें यकीन है कि वही सालबा है, अब ये बताओ कि वो है कहाँ? चरवाहे ने इशारा किया कि वो वहाँ फला पहाड़ के पीछे एक गार में छुपा हुआ है। हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चरवाहे के पीछे चलते चलते उस गार तक पहुंचे, तो देखा कि हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान वहीं पर मौजूद हैं। फारूक आजम को अपने सामने देखकर वो चीख चीख कर रोने लगे, फरियादें करने लगे। फारूक आजम ने उस नौजवान का यूं तड़पता देखा और वो देख ना सके। आपने आगे बढ़कर उसे आगोश में ले लिया, तो वो रो कर पूछने लगा, कहीं रसूल अल्लाह को मेरे गुनाह के बारे में मालूम तो नहीं हो गया? मेरी मजम्मत में कहीं कोई आयत तो नाजिल नहीं हो गई? क्या फरमाते हैं आका करीम मेरे बारे में? सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, सालबा, ये तो हमें भी नहीं मालूम कि क्यों बुलाया है, बस इतना पता है कि कल शाम रसूल अल्लाह ने तुम्हें याद किया, फिर मुझे और सलमान को तुम्हारी तलाश में भेज दिया कि जाओ सालबा को ढूंढ कर लाओ। सैयदना फारूक आजम की ये बात सुनकर हजरत सालबा मिन्नत समाजत करने लगे, कहने लगे, मैं इस काबिल नहीं कि रसूल अल्लाह के सामने जा सकूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सरकार ने बुलाया है तो जाना भी जरूरी है। अब ऐसा करें कि मुझे उस वक्त बारगाहे अक़दस में हाजिर करें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हों। हजरत उमर फारूक और हजरत सलमान फारसी ने उनकी ये बात मान ली। जब ये तीनों सहाबा मस्जिद नबी पहुंचे तो उस वक्त रसूल अल्लाह नमाज मगरिब की इमामत फरमा रहे थे। फारूक आजम ने हजरत सालबा को पीछे की सफ में ले जाकर खड़ा कर दिया। दौराने क़याम जब नबी पाक ने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, सूरह इन्फितार की आयत नंबर 6, तर्जुमा आपके सामने रखेंगे, ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करीम है। इस आयत की तिलावत की लिखने वालों ने लिखा है कि हजरत सालबा ने जूं ही ये आयत सुनी तो लड़खड़ा कर गिरे और बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर।